हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा एक नया सब्जेक्ट के बारे में। मैं इस वीडियो के साथ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक नया सब्जेक्ट के बारे में, जियोग्राफी। मैं इस वीडियो के साथ आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, भूगोल के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस जानकारी दूंगा आज। ठीक है, तो बने रहें। देखिए, ज्योग्राफी, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें सिलेबस में आएगा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी और इकोलॉजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी, और इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी इसमें आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी क्या होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ। पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना और उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करके उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ, देखिए अर्थ में कौन कौन से पार्ट आएंगे। अर्थ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर पार्ट, उसके आंतरिक भागों के बारे में। सरफेस पार्ट, जो सतही भाग है उसके बारे में बात करेंगे। माउंटेन्स, पर्वतों के बारे में। ओशियन, महासागरों के बारे में। रिवर्स, नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सराउंडिंग जो इसके है, एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसे करते जाएंगे आगे और टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन कैसे है, कितने टाइप्स की होती है ज्योग्राफी, वो देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को कई भागों में बांटा गया है, इसके अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। ठीक है, ये क्या होता है। देखिए, ऑल थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, ऐसी सभी चीज़ें जो आसपास दिखाई देती हैं जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, उनको भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब आप तो समझ ही गए होंगे, मतलब जो नेचर द्वारा क्रिएटेड है, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेट्यू है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, देन बात करते हैं, दूसरा पार्ट होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में। देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत उनको रखा जाता है जो कि क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मतलब मनुष्य द्वारा जो बनाया गया है। ठीक है, मनुष्य द्वारा, जैसे जैसे सिटी हैं, जो सिटी स्थापित किए गए हैं, ये किसके द्वारा है, मैन मेड है। फैक्ट्रीज़ हैं, कैनाल हैं, ये सभी क्या हैं, ये उद्योग धंधे हैं जो हमारे, ये किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनका अध्ययन जो किया जाता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे जो इस समय पॉपुलर जो चल रहा है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, ये मानव भूगोल का सबसे अच्छा पार्ट बन जाती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर तीसरा पार्ट आता है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में, पर्यावरण भूगोल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए पर्यावरण भूगोल होता क्या है। देखिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके बीच में स्थापित अंतर संबंध, इसको व्यक्त करने वाला जो होता है उसको भूगोल, वही पर्यावरण भूगोल कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो फिजिकल मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित भूगोल है और जो मानव द्वारा निर्मित भूगोल, इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध को व्यक्त करता है उसी को पर्यावरण भूगोल कहते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये रिवर है, रिवर क्या है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसी के बगल में मान लीजिए डैम बना दिया गया, ये क्या है, मैन मेड है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का भाग हो गया। तो डैम को इस तरह से स्थापित किया जाए कि उससे रिवर की इकोलॉजिकल सिचुएशन में कोई इफेक्ट ना आए। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध को व्यक्त करेगा उसको हम लोग पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अगला
फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये 3 हो गए ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। अब देखते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने भागों में उसका हम लोग जानकारी लेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या करेंगे, पृथ्वी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पृथ्वी के इरा कितने युग से हुए हैं, मतलब कितने युग हुए हैं पृथ्वी के अंदर, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से लेकर अभी तक कितने युग चले हैं, कितने युग बीत गए। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के आंतरिक भागों में जानकारी देखेंगे, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फोर्स रिलेटेड टू अर्थ, पृथ्वी से कितने मतलब पृथ्वी पर लगने वाले बल या उसके द्वारा क्रिएटेड जितने बल है उनके बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। रॉक्स, माउंटेन्स, प्लेटू, डेजर्ट, इनके बारे में बात करेंगे। वोल्केनोज और देन 7 कॉन्टिनेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत दूसरा पार्ट क्या होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, जलवायु विज्ञान। इसमें हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में क्या क्या होता है सब जानकारी देंगे। प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं, ट्राइस्लेवुलर मोड डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बारे में बात करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, ड्यू जो फॉग होता है, कंडेंसेशन, ये संघनन वगैरह, इन कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विंड, पवनों के बारे में। रेनफॉल, जो हमारी वृष्टियाँ होती हैं, मतलब जो वर्षा होती है उसके बारे में बात करेंगे। क्लाउड, बादल के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स, जो अलग अलग क्षेत्र, किन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे। वृष्टि जो होती है इसके 3 टाइप्स होते हैं, रेनफॉल मतलब वर्षा, हेलफॉल मतलब होता है ओला, स्नोफॉल बर्फबारी। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे, कैसे रेनफॉल होती है, कैसे हेलफॉल होता है और कैसे स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है, जलवायु विज्ञान का पार्ट। तीसरा पार्ट आता है ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। ये भी क्या फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ओशिनोग्राफी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ओशन का डिवीज़न कैसे हुआ है। अकॉर्डिंग, इसको 2 तरह से डिवीज़न इसका होता है, अकॉर्डिंग टू लाइट और अकॉर्डिंग टू डेप्थ, मतलब उसका सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग, और दूसरा उसका इनकी गहराई के अकॉर्डिंग समुद्रों को मतलब महासागरों को कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। देन ओशियन बॉटम रिलीफ, उसके उच्चावच मतलब होता है उसके अंदर महासागरों के अंदर कई पहाड़ है, घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, ये सभी इनके बारे में बात करेंगे। ये ओशियन बॉटम रिलीफ के अंतर्गत आएंगे। फिर डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ओशियन, महासागरीय जो जल गतिकी प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत कौन सी आएंगी, वेव्स आ जाएंगी, करेंट्स आ जाएंगे, टाइड आएगी और सुनामी, इन सभी को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करें, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन सैलिनिटी, लवणता के बारे में पढ़ेंगे। सैलिनिटी में देखेंगे कि जो लवणता है पोल्स में कैसी होती है, इक्वेटर में कैसी होती है, और अन्य भागों में मतलब सैलिनिटी कितनी होती है, और सैलिनिटी पर किसका इफेक्ट पड़ता है, किसके कारण ये घटती बढ़ती है, ये सभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। मैरीन रिसोर्सेज, जितने भी महासागरीय जो संसाधन हैं उनके बारे में देखेंगे। और डिपोजिशन मतलब जो इसके अंतर्गत जमाव वमाव है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा ओशिनोग्राफी के अंतर्गत बात करेंगे, ठीक है। चौथा पार्ट आ जाता है कॉस्मोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी का चौथा पार्ट होगा कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें बिग बैंग थ्योरी, हाइपोथेसिस, कितनी विचारधाराएं हैं कि कैसे ब्रह्मांड बना, इसके बारे में बात करेंगे। गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट, इक्लिप्स जो ग्रहण होता है कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। देन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। फिर मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतिकी के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी कैसे मोशन करती है, ठीक है। तो और ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, कैसे ब्रह्मांड बना, कितनी उम्र है, मतलब कैसे ये सब देखेंगे। ये सभी किस में आएगा, कॉस्मोलॉजी के ब्रह्मांड विज्ञान में, ठीक है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा,
ये तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया, 4 पार्ट्स हो गए। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन सी क्या क्या बात करेंगे, इसमें देखेंगे डिफिनीशंस कि मानव भूगोल के संबंध में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। देन थॉट्स, याद रखना ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो थॉट्स होते हैं, विचार, कि किसका क्या विचार रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। इसमें नियतिवाद आता है, डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म इसमें आता है, प्रकृतिवाद। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका क्या बैड इफेक्ट हो रहा है, ये सभी बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। रेसेस, नस्लें कितनी हैं, ये सभी कहाँ कौन निवास करती है, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आया है। इंडस्ट्री है, सेटलमेंट्स, ये सभी किस में देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये रहा आपका सिलेबस। ऐसे हम लोग सिलेबस मतलब है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखते जाएंगे। देन मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। ज्योग्राफी, देखिए फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ज्योग्राफी को 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, और इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और तीसरा पार्ट होगा इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, ये पारिस्थितिकी और जो पर्यावरण होता है, ये जियोग्राफी और बायोलॉजी, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आज यही महत्वपूर्ण जानकारी देना था आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओशिनोग्राफी स्टार्ट करूँगा, समुद्र विज्ञान से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। तो ये रहा इम्पोर्टेंट जानकारी रही आपके लिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगा तो उससे पक्का जुड़ें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़ सकें। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए।